हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए फिर से अपना देख लेते हैं पार्ट थर्ड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, जो सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं सीजीएल के, जो जुलाई में आपका हुआ था 39 शिफ्ट्स के सारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। और सिनोनिम एंटोनिम और प्रीवियस हम लोग सब कुछ देख चुके हैं अपने टॉपिक्स, स्पॉटिंग एरर, वन वर्ड, इडियम फ्रेज, सारे। अब आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट चल रहा है, तो इसका आज पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और 2 की वीडियो जो है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। तो आज थर्ड पार्ट है और ये सारे आए हुए हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया सीजीएल का प्रीवियस ईयर है 2023 वाला। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा हमारा आज के क्वेश्चंस हैं। देखिए कल हम लोग ने कहाँ तक कर लिए थे, 48 तक कर लिए थे, ठीक है। 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। हाँ, आज हमारा क्या शुरू होने वाला है, 41st क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया होगा, क्या कह रहा है कि हार्डली वी हैड बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव, ठीक है। कि भाई मतलब जैसे ही हमने बोर्ड किया ट्रेन को, मतलब जैसे ही ट्रेन पर हम चढ़े, ट्रेन पर सवार हुए, वैसे ही ट्रेन क्या थी, चलना शुरू कर दी। इट स्टार्टेड टू मूव, ठीक है। तो हार्डली मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से ही, मतलब कुछ ही समय गुजरा था, मतलब मुश्किल से ही हम चढ़ ही पाए थे, वैसे ही ट्रेन क्या थी, चल दी। तो यहाँ पर ये जो वी हैड बोर्डेड दे रखा है, इसकी जगह पर आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा, ये आपको बताना है कॉमेंट करके। वी आर बोर्डेड होगा, हैड वी बोर्डेड होगा, विल वी बोर्डेड होगा, या फिर वी बोर्डेड होगा, ठीक है, आपको बताना है। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं फर्स्ट और सेकंड वो भी देख लीजिएगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो नंबर आपको पता है, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है हमारे सीजीएल की, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है। तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट करके बताना फटाफट से। हाँ जी, तो हार्डली वी हैड बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव। सबसे पहले आपको याद रखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए ये जो आपके हार्डली, स्कार्सली, ये सब होते हैं ना, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, ये क्या लेते हैं अपने साथ, ये अपने साथ क्या लेंगे, ये अपने साथ लेते हैं इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, इन्वर्जन मतलब होता है कि आपकी वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन वाले वर्ड्स नहीं होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस, तो उसमें इन्वर्जन होता है, पहले वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। ऐसे ही हार्डली के बाद आपका क्या आना चाहिए, हार्डली के बाद आपका आना चाहिए हैड वी बोर्डेड। हैड आएगा फिर वी आएगा, यानी कि आपको इन्वर्जन का मतलब ही ये होता है कि पहले आपकी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो हार्डली वी हैड है, इसको आप हैड वी कर देंगे तो हार्डली हैड वी बोर्डेड हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस यही एरर थी, वी आर बोर्डेड नहीं होगा, कोई हमें इसको सिंपल में नहीं बनाना है, या फ्यूचर विल वी बोर्डेड नहीं कर देना, या वी बोर्डेड नहीं होगा, हार्डली वी हैड बोर्डेड सही है, हैड वी बोर्डेड, बस आपका इन्वर्जन नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है इन्वर्जन वाले, ठीक है, कि वैसे दे दिया आपको इम्प्रूवमेंट करना है, स्पॉटिंग एरर में भी ये आपका आता है। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 42nd क्या दे रखा है कि द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवॉर्ड बिटवीन देमसेल्व्स, ठीक है, कि भाई प्लेयर्स जो थे, खिलाड़ी जो थे, उन्होंने रिवॉर्ड को, जो भी उन्हें रिवॉर्ड मिला है उसको उन्होंने आपस में बांट लिया, ठीक है। तो आपको पता है भाई बिटवीन किसके लिए आता है, 2 लोगों के लिए, तो इम्प्रूवमेंट तो हमें चाहिए ही है। अब ये बताना है चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो अमॉन्ग देमसेल्व्स होगा, बिटवीन तो आना ही नहीं है, 2 के लिए आता है, देम तो बहुत सारे हो गए, अमॉन्ग्स देयर सेल्फ, भाई देयर सेल्फ कुछ भी नहीं होता है, देयर सेल्व्स भी नहीं होता जो डी वाले में दे रखा है, वैसे भी इसमें बिटवीन दे रखा है। तो आपका क्या होता है, प्लेयर्स देखिए 2 नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवॉर्ड बिटवीन देमसेल्फ, देमसेल्व्स नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, देमसेल्व्स नहीं होना चाहिए। क्या होता है, देम का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका क्या होता है, हाँ देमसेल्व्स ही होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन आपका ये जो बिटवीन दे रखा है ये गलत दे रखा है। बिटवीन की जगह क्या होना चाहिए, अमॉन्ग, ठीक है। अमॉन्ग मतलब 2 से ज़्यादा लोगों के लिए जब यूज़ करते हैं, उनमें चीज़ें बांटी जाती हैं, तो 2 से ज़्यादा के लिए अमॉन्ग, और 2 के लिए बीच में बांटा जाता है तो बिटवीन हो जाएगा। देमसेल्फ आपका सब में दे रखा है, यानी कि 2 से ज़्यादा ही लोग हैं, तो बिटवीन को हम क्या कर लेंगे, अमॉन्ग कर लेंगे। तो 42nd में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमॉन्ग देमसेल्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग फटाफट से इसको करके बताइए, जब तक मैं क्या कर लेती हूँ, मार्कर को थोड़ा सा रिफिल कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है कि while he saw the weir he ran to nearest
पढ़िए, देखिए क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे जब आप वीडियो देखेंगे कि भाई आपका क्या आंसर आया। आप लोग बताइएगा कितना आप करेक्ट कर पा रहे हैं। भाई सीजीएल का प्रीवियस ईयर है ये, और जो बच्चा एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहा है उसने अच्छा सा करेक्ट कर दिया, बढ़िया से आंसर उसके आ गए, तो यानी उसकी बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि वाइल ही सॉ द बियर ही रैन टू द नियरेस्ट ट्री, ड्रॉप्ड हिज गन एंड क्लाइम टू अ स्लेब फेस। कि मतलब जैसे ही उसने बियर को देखा, भालू को देखा, वो क्या था, तुरंत पास वाले पेड़ पे चढ़ गया, जो सबसे पास वाला पेड़ था उस पर चढ़ गया, अपनी गन फेंक दी और उस पर चढ़ के अपना सेफ प्लेस पर पहुंच गया। ठीक है, तो वाइल ही सॉ द बियर की जगह पर आपका क्या आएगा, हार्डली ही सॉ द बियर, कि मुश्किल से ही वो देख पाया था, मुश्किल से, और चढ़ना उसमें काफ़ी टाइम है। मुश्किल से का मतलब होता है 1-2 सेकंड का बस अंतर, तो वो पेड़ पर चढ़ा यानी टाइम तो लगा होगा, तो हार्डली तो होना नहीं है, और हार्डली के साथ आपका इन्वर्जन आता है, तो ही सॉ द बियर नहीं होगा। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन आपका होगा, या व्हेन ही सॉ द बियर, या नो सूनर के साथ आपका क्या होता है, हार्डली, स्कार्सली, व्हेन, नो सूनर देन होता है, तो देन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, तो नो सूनर आपका नहीं आना चाहिए, मुश्किल से ही इसका भी मतलब होता है। तो आपका वाइल देखो होता है, वाइल का मतलब होता है जो काम आपका चल रहा है उस पीरियड के दौरान, जैसे वाइल आई वॉचिंग द टीवी, ठीक है, वाइल आई वॉज वॉचिंग द टीवी ही केम, या माई फ्रेंड केम, इस तरीके से कि भाई मैं जैसे टीवी देख रहा था तभी मेरा फ्रेंड आया। तो मतलब वो जो पीरियड चल रहा है, वाइल देखते देखते, टीवी देखते देखते ही मेरा फ्रेंड आया, या मतलब उस पीरियड के दौरान। तो यहाँ पर ये नहीं है कि वो भालू को देखते देखते ही वो पेड़ पे चढ़ गया, ऐसा नहीं है। ये कहा गया जैसे ही जब उसने भालू को देखा वैसे ही वो क्या था, अपने पास वाले पेड़ पे चढ़ गया। तो जब का सेंस आ रहा है, यानी कि आपका 43rd में व्हेन आना चाहिए। व्हेन ही सॉ, जैसे ही मतलब उसने देखा, जब उसने देखा बियर को, तो वो क्या था, पास वाले पेड़ पे चढ़ के सेफ प्लेस पर पहुंच गया। तो वाइल ही आना चाहिए, वाइल मतलब उस पीरियड के दौरान, वाइल नहीं होगा, व्हेन होगा जब। ठीक है, जबकि नहीं, ये नहीं होगा, वाइल नहीं होगा। ठीक है, तो व्हेन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, आर्थर हैज सम strange ideas but on this occasion I am inclined to agree with him। कि भाई आर्थर कोई पर्सन होगा, हैज सम स्ट्रेंज मतलब उसके पास बहुत अजीबोगरीब स्ट्रेंज आइडियाज होते हैं, यहाँ पर सी वाला था ना, उसके बहुत अजीब आइडियाज होते हैं, लेकिन उसने क्या कहा है कि इस बार, देखिए पढ़िए क्या क्वेश्चन आपका दे रखा है, हाँ, बट ऑन दिस ओकेजन, लेकिन भाई इस अवसर पर क्या है, इस बार मैं आई एम इंक्लाइन टू एग्री विद हिम, मतलब उसकी बात से सहमत हूँ, उसकी तरफ मेरा झुकाव है, मैं उसकी बात को मान रहा हूँ। इंक्लाइन मतलब क्या होता है, झुकना, मतलब आप उसकी तरफ झुक गए, उसकी बात मान गए हैं, मतलब मैं उसकी बात मानने के लिए झुक रहा हूँ कि भाई हाँ तुम्हारी बात इस बार सही है। वैसे तो उसके पास बहुत सारे स्ट्रेंज आइडियाज़ होते हैं, बेकार के, मतलब अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन इस बार वो सही बात बोल रहा है। ठीक है, तो मेरा झुकाव उसकी तरफ है। तो ये जो इंक्लाइन वर्ड है, इसकी जगह पर कौन सा इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है। कंस्पायर मतलब होता है कि सब लोग मिलकर एक कोई साजिश रच रहे हैं, कोई गलत काम करने की साजिश रच रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, वो हो गया। कन्फ्लिक्टेड मतलब विरोध हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो कि माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन चल रहा है, स्ट्रगल हो रहे हैं, दो थॉट्स आ रहे हैं, कन्फ्लिक्टेड वो हो गया। ठीक है, रिफ्यूज़ मतलब चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना, डिनाई कर देना। टेंडेड मतलब, टेंड मतलब भी झुकना होता है, और इंक्लाइन मतलब भी झुकाव होता है। यानी कि ये जो आपका 44th क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, इंक्लाइन की जगह पर क्या होगा, टेंडेड। ठीक है, क्या होगा, टेंडेड, क्योंकि टेंडेड इज इक्वल टू इंक्लाइन, ये दोनों आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, और हमें बेस्ट सब्स्टिट्यूट बताना होता है। अगर इंक्लाइन तो सही है, लेकिन अगर इसे हटा देंगे तो कौन सा इन चारों में आएगा, तो टेंडेड आएगा, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मतलब भी होता है झुकाव, किसी की तरफ झुक जाना। ठीक है, इंक्लाइन हो जाना, यानी कि वो उसकी बात से सहमत है, उसकी बात से मतलब उसकी तरफ झुक गया है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये सब आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। 44 हो गया, अब आपका आने वाला है 45th क्वेश्चन। चलिए, दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व फॉर मिलिट्री पर्सन, कि भाई ये जो कंपार्टमेंट है वो रिजर्व है, सुरक्षित है मिलिट्री पर्सन के लिए। तो क्या आपका मिलिट्री पर्सन की जगह करेक्ट होना चाहिए मिलिट्री पर्सनल। भाई मिलिट्री की पर्सनल चीज़ के लिए भाई ये तो नहीं होगा, मिलिट्री पर्सनैलिटी, भाई मिलिट्री की जो पर्सनैलिटी है वो भी नहीं होना चाहिए, मिलिट्री के मेंबर्स के लिए, या फिर मिलिट्री के पर्सनल के लिए। ठीक है, देखिए हम लोगों ने ये स्पेलिंग एरर में भी करा है, बहुत बार इस पर एरर भी आई है, प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने कर रखा है कि ये जो होता है, एक आपका ये पर्सनल होता है, ठीक है, एक आपका पर्सनल होता है। ठीक है, पर्सनल,
इसमें आर आपका साइलेंट रहता है, पर्सनल होता है, पर्सनल। ये आपका कार्मिक होते हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी हो गए, कार्मिक हो गए, कर्मी हो गए आपके, ये तो पर्सनल प्राइवेट हो गया आपका, निजी हो गया, ये पर्सनल मैटर है, निजी है, ठीक है। ये अलग चीज हो गई। पर्सनल मतलब को काम करने वाले लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, मतलब कर्मचारी वर्ग आपका, वो आपका पर्सनल हो जाता है। तो मिलिट्री के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये कंपार्टमेंट रिजर्व है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका पर्सनल दे रखा है, मिलिट्री पर्सनल, ठीक है। समझ गए? ये पर्सनल मतलब कर्मी होते हैं, कर्मचारी वर्ग आपका, ये निजी हो गया पर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 46, द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द नियर बाई लार्ज सेलेस्टियल बॉडी, कि भाई मून को बताया गया है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे पास का एक एक क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, और नियरेस्ट लार्ज सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, वो है आपका जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का सबसे पास वाला एक नेचुरल सैटेलाइट वाला सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। ये आपको बताया गया है क्वेश्चन में। तो ये जो द नियर बाई लार्ज है, इसकी जगह पर आपका कौन सा करेक्ट होने वाला है, या तो नो सब्स्टिट्यूशन होगा या द नियरली होगा। भाई यहाँ पर बात करी गई है द नियर बाई लार्ज कि मतलब इन्होंने ये कहा है कि सबसे पास वाला है, और द आपका लगा है, नियर बाई कुछ नहीं होगा, ठीक है, नियर बाई यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द के बाद आपकी कौन सी डिग्री आती है, द के बाद आपकी क्या आती है, सुपरलेटिव डिग्री, तो द नियरेस्ट लार्ज होगा, क्या होगा, द नियरेस्ट, कि भाई ये बताया गया कि सबसे पास वाला सेलेस्टियल बॉडी है, ये सबसे पास वाला सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट जो पृथ्वी के सबसे पास है, यानी कि सब में सबसे पास है, सब में बेस्ट का चुनाव हो रहा है, यानी कि द आर्टिकल यूज हुआ है, उसके बाद आपकी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, तो द नियरेस्ट लार्ज हो जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट नहीं होगा, द नियर, भाई द लगा है उसके बाद तुरंत आपकी एक वो आनी चाहिए, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, तो जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, द नियरेस्ट लार्ज, कि सबसे पास वाला बड़ा उपग्रह आपका, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट आपका है पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज ग्रेट केयर व्हेन क्रॉस्ड बिजी रोड, कि भाई पेरेंट्स जो हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, शुड टेल देयर चिल्ड्रन, उनको बताना चाहिए कि बहुत ध्यान से वो लोग बच्चे जो हैं क्रॉस करें रोड, ठीक है। रोड को जो जब बिजी रोड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो पेरेंट्स को बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई किस तरीके से अभ्यास कराना चाहिए कि कैसे आप अच्छे से उस रोड को क्रॉस करें, ठीक है, ये आपकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस्ड दे रखा है वर्ब आपका, इसकी जगह पर चारों में से कौन सा ऑप्शन आने वाला है, क्रॉस आएगा, हैज़ बीन क्रॉसिंग आएगा, क्रॉसिंग आएगा, या फिर हैज़ क्रॉस्ड आएगा। तो देखिए पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन, उन्हें बताना चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए कि भाई ग्रेट केयर करें जब वो बिजी रोड को क्रॉस कर रहे हों। प्रेजेंट में सारा सेंटेंस आपका चल रहा है, क्रॉस्ड हम हटा देंगे, हमें पास्ट की बात नहीं करनी कि भाई ऐसा तो नहीं है कि पहले ग्रेट केयर करनी चाहिए कि जब क्रॉस कर रहे थे तभी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाई क्रॉस करते टाइम बिजी रोड्स को बहुत केयर रखने की ज़रूरत है। तो केवल क्रॉस नहीं आएगा, क्रॉस सिंगल आपका नहीं आएगा, ठीक है, आपका क्या आना चाहिए, हैज़ बीन भी आपका पास्ट हो गया, हैज़ क्रॉस्ड भी पास हो गया, हैज़ के साथ क्रॉस्ड आ गया आपका, उन्होंने क्या कर दिया है, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्रॉसिंग आना चाहिए, ठीक है, कि जब वो पार कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो बिजी रोड, तब उन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि 47 में आपका क्या आएगा, क्रॉसिंग आएगा, कि जब वो क्रॉस कर रहे हों, ठीक है, कर रहे हो, जब वो क्रॉस कर रहे हो, व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड्स, ठीक है। तो पास्ट की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट ही आपका आएगा, तो क्रॉसिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन क्या है कि यू शोड मी योर ट्रू पर्सनैलिटी व्हेन यू आस्क मी टू गेट आउट ऑफ द हाउस एट मिडनाइट, कि भाई तुमने अपनी असली पर्सनैलिटी दिखा दी है जब तुमने मुझसे आधी रात में गेट आउट कर दिया, मतलब घर से बाहर जाने के लिए कहा, वो भी आधी रात में, सुबह होने तक का इंतज़ार नहीं करा। तो इन चारों ऑप्शंस में से ये जो ट्रू पर्सनैलिटी है, इसको कौन सा बेस्ट ऑप्शन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा आपका, ट्रू कलर्स, वाइट एलिफेंट, बेड ऑफ रोजेज या हॉट पोटैटो, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। देखिए ट्रू पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई तुमने अपनी असली पर्सनैलिटी दिखा दी, यानी कि तुमने अपने असली रंग दिखा दिए। मुश्किल समय में ही इंसान का क्या होता है, आपके फ्रेंड हो गए, फैमिली हो गई, मुश्किल समय में ही उनके क्या पता लगता है, ट्रू पर्सनैलिटी, यानी कि उसके क्या पता लगते हैं, ट्रू कलर्स पता लगते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ए वाला, ठीक है। 47th हो गया, 48th का आपका ए वाला ऑप्शन ट्रू पर्सनैलिटी को क्या डिफाइन कर रहा है,
ट्रू कलर्स, कि भाई तुमने अपने असली रंग दिखा दिए हैं। मुश्किल समय में तुमने रात में मुझसे बोला कि भाई घर से बाहर जाओ, यानी कि क्या दिखाया तुमने, अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए। ठीक है, हाँ समझ गए हैं। बाकी आपका वाइट एलिफेंट मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हो गई। कभी देखी है एलिफेंट आपने वाइट? नहीं, यानी वो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ जो मतलब ज़्यादा यूज़ की भी नहीं है वो। ठीक है, बेड ऑफ रोजेज मतलब बहुत ही कंफर्टेबल कोई चीज़ है। अब रोज़ वही फूलों का बिस्तर है, बहुत कंफर्टेबल तो हो ही गई चीज़ आपकी। ठीक है, और हॉट पोटैटो का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा आपका कोई कंट्रोवर्शियल इशू हो गया है कि भाई आलू की सब्ज़ी बनी है और इस आलू की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा घर में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, किसने बनाई, नमक ज़्यादा हो गया, मिर्च ज़्यादा हो गया, मतलब कंट्रोवर्शियल इशू, तो वो हॉट पोटैटो आपका हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका देखते हैं 48th वाला, ये आपका देखिए इडियम्स थे सारे। तो 48th वाला हो गया है आपका। 49th देखते हैं, इफ़ ओनली आई वॉज यंग अगेन। इफ़ ओनली आई वॉज यंग अगेन कि मतलब यदि केवल जब मैं यंग होता, ठीक है, जब मैं जवान होता फिर से, तभी मतलब इन्होंने एक कंडीशन दे रखी, इफ़ ओनली, ये चीज़ तब हो सकती है कि भाई इफ़ ओनली आई वॉज यंग अगेन, कि मैं फिर से अगर जवान हो गया होता, ठीक है, तभी ये हो सकता था। तो यानी कि ये आपकी क्या है, एक इमेजिनरी चीज़ है कि हम लोगों ने ये इमेजिनेशन वाले सेंटेंस भी कर रखे हैं। ठीक है, इमेजिनरी जब होता है तब हम लोग कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं? हाँ, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर प्रेसिडेंट, मतलब इमेजिनेशन होता है। तो हमारा आई वॉज नहीं होता, क्या होता है, आई वर। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपका है? हाँ, सी वाले में दे रखा है आपका, सी वाले में दे रखा है आई वर, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं इफ़ ओनली, इन्होंने कहा ना कंडीशन लगा दी कि अगर मैं होता जवान, यानी कि कंडीशन हो गई, इमेजिन कर रहे हैं, अगर मैं होता इमेजिन कर रहे हैं, यानी कि आई वर होगा, आई यू नहीं, आई वॉज नहीं होगा, आई वर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंसेज में आई वर का यूज़ करते हैं। ठीक, वर का यूज़ करते हैं, वर्ब का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 50th क्वेश्चन देख लेते हैं। 50th, अब्राहम लिंकन हैज़ बीन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेव द यूनियन एट द अमेरिकन सिविल वॉर। कि भाई क्या कहा गया है, जो अब्राहम लिंकन जी थे वो क्या थे, हमारे 16वें क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। भाई यूनाइटेड यूएस के बने थे वो प्रेसिडेंट, क्या बने थे, 16वें। और एंड सेव द यूनियन, और उन्होंने सेव किया अपने यूनियन को, राष्ट्र को बचाया। अमेरिकन जो सिविल वॉर थी उस दौरान उन्होंने अपने राष्ट्र को, यूनियन को सेव किया 16वें राष्ट्रपति बनकर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सेव द यूनियन एट द सिविल वॉर, भाई देखो हम लोगों ने प्रीपोजिशन कर रखे हैं एट ऑन, इनका कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो एट नहीं होता है। एट आप किसी पर्टिकुलर की तरफ इशारा कर रहे हैं या कहीं कोई प्लेस की बात हो रही है, एट वो हो गया। ये सिविल वॉर का पूरा पीरियड है, सिविल वॉर के दौरान की बात हो रही है। यानी कि 50th क्वेश्चन में आपका सबसे पहले तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो सेव नहीं होगा, सेव्ड होगा। ठीक है, पास्ट हो रहा है आपका, तो सेव्ड द यूनियन, सेव्ड द यूनियन, सेव्ड द यूनियन क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग, कि भाई पूरा अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान उन्होंने सेव करा यूनियन को। ठीक है, ये पास्ट की पूरी बात है, तो पास्ट आएगा सबसे पहले, तो सेव्ड आएगा। और सेव्ड आपका दो ऑप्शन में दे रखा है, ए और डी में। डी में यूनियन ऑन सिविल वॉर, भाई सिविल वॉर के पर उन्होंने सेव किया नहीं होगा, सिविल वॉर के दौरान सेव किया, पूरा पीरियड था वो आपका। ठीक है, तो नो सब्स्टिट्यूशन तो करना ही नहीं है, पास्ट भी करना था। अलॉन्ग साइड का कोई मतलब नहीं है, अलॉन्ग साइड का कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पर तो दौरान की बात हो रही है, ड्यूरिंग आ जाएगा और सेव्ड आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट 51st क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द गर्ल इन द वाटर विसल्ड विद फुल माइट एंड वेव्ड माई आर्म्स टू ड्रॉ अटेंशन टू हर प्लाइड। कि भाई जो वाटर में गर्ल थी उसने बहुत तेज सीटी बजाई और अपने हाथों को ऐसे वेव किया कि सारों का ध्यान उसकी तरफ आ जाए, उसकी कंडीशन पे आ जाए, उसकी तरफ आ जाए। ठीक है, तो ये उसका ये क्वेश्चन है। तो ये जो माई आर्म्स है, आवर आर्म्स होगा, हिज आर्म्स होगा, हर आर्म्स होगा या देयर आर्म्स होगा। भाई उस लड़की ने अपने हाथों को पानी में से ऐसे विसल करी, सीटी बजाई और अपने हाथ को ऐसे किया ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ आ जाए, उसकी कंडीशन पे आ जाए, यानी कि उसने अपने ही हाथ तो वेव किए होंगे। माई आर्म्स का क्या मतलब है, ये पर्सन बता रहा है, द गर्ल उस लड़की की बात कर रहा है, तो उसने अपने हाथ तो वेव नहीं करे, उस लड़की ने सीटी बजाकर अपने हाथ वेव करे कि भाई मेरी तरफ ध्यान सबका आकर्षित हो। तो माई आर्म्स नहीं, क्या होना चाहिए, हर आर्म्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है थर्ड पर्सन की बात हो रही है, मैं किसी और की बात कर रही हूँ, यानी कि उसकी बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी का आपका क्या लगेगा, हर लगेगा। मैं अपने आर्म्स की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो हर हो जाएगा उस लड़की के हिसाब से, तो हर आर्म्स हो जाएगा, माई आर्म्स की जगह पर हर आर्म्स
करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, कौन सा वाला है यहाँ पर हरहंस? सी वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52nd दे रखा है, द गवर्नमेंट हैज़ फाइनली एग्रीड टू वेव द एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन द मूवी। कि भाई गवर्नमेंट जो थी फाइनली एग्री हो गई किस बात पर? वेव द एंटरटेनमेंट टैक्स। भाई जो एंटरटेनमेंट टैक्स आपका जाता है मूवी पर, उसको वेव करने के लिए फाइनली एग्री हो गई। पहली बात तो वेव का मीनिंग क्या होता है? ये तो वेव आपकी क्या हो गई? वेव, एक तो आपका वेव होता है, देखिए वेव की बात कर लेते हैं। एक आपका वेव होता है WAIV, ठीक है। एक आपका वेव होता है, कौन सा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर? 52nd, ठीक है, WAIV, ठीक है, 52nd क्वेश्चन है। एक तो ये जो दे रखा है, एक ये दे रखा है, और एक क्या दे रखा है? वेजर दे रखा है, ठीक है, और एक क्या दे रखा है आपका? वेब दे रखा है, ठीक है, एक आपका वेब दे रखा है। चलिए, हाँ, तो जो मनोरंजन टैक्स पर आपका क्या था? मनोरंजन टैक्स जो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स था, वो मूवीज पर उसको क्या कर दिया उन्होंने? वेव मतलब तो लहर होता है आपका, वेव्स, लहरें हो गई, ठीक है। लहर, जो मनोरंजन टैक्स पर आपका जो लहर था, उसको उन्होंने लहर कर दिया क्या? टैक्स को लहर बना दिया? ये तो नहीं होगा आपका, यानी हमें सब अपना एरर मिल गई है। यानी कि हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन करना है? एक आपका वेब दे रहा है। वेव मतलब होता है छूट देना, या मतलब छूट दे दी है, या उसको त्याग देना, ये चीज़ आपका होता है। अबेंडन कर देना, वो आपका क्या होता है? वेव। और वेजर मतलब होता है बेट, किसी पर आप बेट लगा रहे हैं, बेट को ही हम लोग वेजर बोलते हैं। वेब मतलब तो जाल हो गया आपका, इंटरनेट वेब हो गया, ठीक है, जाल होता है ना वेब, मकड़ी का जाल, मकड़ी का वेब, तो वो वेब हो गया। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपका होने वाला है? देखिए, ये जो आपका दे रखा है, गवर्नमेंट ने फाइनली जो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स था मूवी पर, उसमें छूट देने का, उसको माफ़ करने का, छूट दे दी, माफ़ कर दी, उसका वेव कर दिया। वेव मतलब वो माफ़ कर देना, छूट दे देना। यानी कि यहाँ पर WAIV आपका करेक्ट हो जाएगा। WAV का मतलब लहर होता है, और वेजर का मतलब आपका क्या होता है? बेट हो गया। वेब का मतलब जाल हो गया, और WAIV या वेवर जो डी वाला ऑप्शन है उस वो नाउन हो गया। ये वेव का मतलब है होता है वर्ब, छूट देना, और वो छूट ही हो गई, त्याग हो गया, ठीक है, वेवर। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बस वो नाउन है, ये वर्ब है। तो हमें वर्ब चाहिए था वेव, तो वेव तो लहर नहीं होगा, ये वेव है माफ करने वाला, छूट देने वाला टैक्स पर, तो WAIV वेव होता है, ठीक है। अच्छे से होमोफोन्स आपके आ गए, वेव और वेव, अच्छे से याद कर लीजिएगा आगे के एग्जाम्स के लिए आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए पूरी वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में CGL के। ये जो जुलाई में आपका हुआ था 39 शिफ्ट्स के, हम लोग सब टॉपिक वाइज कर रहे हैं चीज़ें। सेंटेंस इंप्रूवमेंट अभी आपके थोड़ा सा और एक पार्ट और बचा है, उसमें आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस वीडियोस की लिंक मैं लगा दूंगी, पार्ट 1 और 2 की, वो भी देख लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिएगा कैसा आपका क्वेश्चंस हुए हैं, वीडियो कैसी लगी है। कोई क्वेरी हो तो नंबर आपको पता है, पिन हो रखा है, मतलब स्क्रीन पर आ रखा है, आपको उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए वीडियोज़। थैंक यू।